हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? ठंड जा रही है, ठीक है। अब पढ़ाई लिखाई काफी फुल स्विंग पे होगा। इसके पहले वाले क्लास में लेक्चर में हमने आपको बताया था डाइपोल के बारे में कि डाइपोल क्या होता है, और डाइपोल का हमने फील्ड भी निकाला था कि डाइपोल का फील्ड कितना होता है, कैसे आप एक्सियल लाइन पे कितना फील्ड होता है, इक्वेटोरियल लाइन पे कितना फील्ड होता है, ये सब हम लोगों ने किया था, ठीक है। तो अगर जल्दी से अगर आप लोग इस वीडियो को अगर पहली बार जो लोग देख रहे हैं या आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दो, डिस्क्राइब कर और इसको सब्सक्राइब कर दो। और चाहते हैं कि अगर आपके फ्रेंड्स को, दूसरे जो आपके जानने वाले हैं, उनको भी इससे अगर बेनिफिट हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर कर दें। तो आज हम लोग देखेंगे कि dipole in a uniform electric field. Now, dipole in a uniform electric field. Dipole in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइपोल को अब हम लोग एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। जैसे सपोज कर लो कि ये मेरे पास यहां से अगर दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, कि मेरे पास यहां पे अगर ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। The value of electric field is E. Okay, and I have put electric dipole. ठीक है, हमने इसमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा है, ठीक है। यहाँ पे अगर मेरे पास ये है, इसको हमने कह दिया कि दिस इज प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हो गया, ये ए हो गया और ये बी हो गया। Axis of the dipole, okay, this is the axis of the dipole makes an angle theta with the electric field. तो थीटा जब इलेक्ट्रिक फील्ड है और कहेंगे कि इसके बीच का डिस्टेंस अगर 2a है, 2a is the distance between the two charges, that is 2a. Now the force on this positive charge, okay, q into E, it will act along the direction of electric field, and the force on the negative charge, it will be equal to minus q into E, which is opposite to the electric field, okay, which is opposite to the electric field. तो अगर मेरे पास यहां से अगर ये C हो गया, तो when we put an electric dipole in a uniform electric field, we see that Q into E acting along the direction of electric field and minus Q into E acting opposite to the electric field. So when two equal and opposite force acting certain distance apart, they produce torque. Okay, when two equal and opposite force acting certain distance apart, they produce torque. Torque कहने का मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट, मीन्स इट हैज टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी। क्या कहेंगे? इट हैज टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी, कि इसकी टेंडेंसी होगी कि ये बॉडी को रोटेट कर देगा। हम लोग कहेंगे कि इट हैज टेंडेंसी टू रोटेट द बॉडी। तो देखो, कभी भी याद रखिएगा, आप जानते हैं कि टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और इसका डायरेक्शन होता है कि जिस प्लेन में P एंड E लाई करेंगे, टॉर्क जो होता है जस्ट उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि टॉर्क, ओके,
टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है बेटे, कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। टॉर्क को अगर मैं टाउ से रिप्रेजेंट करूंगा तो दिस कैन बी रिटन एज P इंटू ई, और ये हो जाएगा BC। इस ट्रायंगल में अगर मैं आपसे कह दूंगा कि इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC में आप हमको साइन थीटा बताओ, तो साइन थीटा आप लिखोगे BC अपॉन AB, और मैं लिख सकता हूं कि दिस साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन 2A। तो देयरफॉर मैं लिखूंगा BC इज इक्वल टू 2A इंटू साइन थीटा। ओके, BC की वैल्यू हो जाएगी, और BC मैं यहां से लिखूंगा दिस कैन बी रिटन एज 2A इंटू साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाएगा Q इंटू ई इंटू 2A इंटू साइन थीटा। Q इंटू ई इंटू 2A इंटू साइन थीटा। अब तुम कह सकते हो Q इंटू 2A को हम P कहते हैं, तो मेरे पास यहां से हो जाएगा कि दिस कैन बी रिटन एज P इंटू ई इंटू साइन थीटा। इफ ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क, और इसके पास टॉर्क जो हो जाएगा P इंटू ई इंटू साइन थीटा। तो आप यहां से इसको ऐसे लिख सकते हो कि दिस टॉर्क कैन बी रिटन एज P क्रॉस E। ओके, हम यहां से लिखेंगे दिस कैन बी रिटन एज P क्रॉस E, मीन्स टॉर्क जो होगा इट इज परपेंडिकुलर टू P एज वेल एज E। Some questions asked in the examinations on this means relation tau is equal to P cross E, कि find the two pairs which is always perpendicular to each other। कह देगा कि इसमें आप दो ऐसा पेयर बताओ कि जैसे आपके पास कितना, एक TP होगा, TE होगा, PE होगा, तो देयर आर 3 पेयर। तो आपको बताना है कि इसमें से दो ऐसे पेयर हैं जो ऑलवेज क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो हम लोग कहेंगे कि दो परपेंडिकुलर जो पेयर होगा टाउ P होगा एंड टाउ E होगा। ओके, कह सकते हो कि जो पेयर परपेंडिकुलर है दिस इज इक्वल टू टाउ P, और आप कह सकते हैं कि टाउ एंड E, जो ऑलवेज A क्रॉस B एक ऐसा वेक्टर होता है विच इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर A एज वेल एज वेक्टर B, कि A एंड B दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। तो टाउ इज E हो जाएगा और टाउ P परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्लियर हो गया? जैसे देखो, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड E इधर हो गया और मैं यहां से कह दिया कि P मेरे पास इधर हो गया, ये एंगल अगर थीटा हो गया, तो टॉर्क ऐसा होगा, दिस इज टाउ विच इज परपेंडिकुलर टू E एज वेल एज P, कि टॉर्क जो है आपका P पे भी परपेंडिकुलर होगा एज वेल एज E पे भी परपेंडिकुलर होगा। ओके, टाउ इज परपेंडिकुलर टू P एज वेल एज E, कि मेरा P पे भी परपेंडिकुलर है और ये मेरा E पे भी परपेंडिकुलर है। क्लियर हो गया यहां तक? अब जैसे देखो, अब आपसे क्वेश्चन आएगा कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो कभी भी याद रखना कि व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस। तो देखो, ऑप्शन में आपके पास दे देगा कि व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस, यस, टॉर्क, फोर्स, बोथ, नन। यस, ठीक है। देखिए, टॉर्क, चलिए एक बोथ भी बता रहे हैं, मेजोरिटी आ रही है टॉर्क के ऊपर। देखिए मेरा क्वेश्चन है, कीप इन माइंड,
when a dipole is placed in a uniform electric field it will experience। तो जब it will experience कहेगा तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर दोनों लगेगा। ठीक, दोनों लगी, एक्सपीरियंस की बात हो रही है। अगर आपको चोट लगती है, जा करके दिखाओगे तो क्या होगा, सर इसने मुझे मारा, ये मेरा यहां पे फट गया। बोला कि फाइनल क्या हुआ है दिखाओ, तो कहोगे सर फटा हुआ है। दोनों में फर्क है। तो अगर कहेगा इट विल एक्सपीरियंस तो बोथ लिखेंगे। अगर यही कह देगा when a dipole is placed in a uniform electric field it will experience net, अगर नेट कह देगा तब कहेंगे टॉर्क। क्लियर हो गया? अगर नेट कहेगा तो हम लोग कहेंगे टॉर्क। इसका मतलब यह हुआ कि when a dipole is placed in a uniform electric field net force is zero but net torque is not equal to zero, hence its motion is translational। कि अगर कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो इसका मोशन जो होगा कैसा होगा, रोटेशनल मोशन होगा। हम लोग कहेंगे कि इसका मोशन कैसा होगा, तो इसका मोशन रोटेशनल होगा, ये आपको रोटेट करेगा। ठीक है। हाँ, यही अगर क्वेश्चन आ जाता है when a dipole is placed in a non uniform electric field, तो देखो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है तब क्या होगा कि नेट टॉर्क जीरो होता है बट नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस द मोशन ऑफ ए डाइपोल इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्रांसलेशनल। ट्रांसलेशनल कैसा करेगा, ये ट्रांसलेट करेगा। ठीक है, तो नॉन यूनिफॉर्म में ट्रांसलेशनल मोशन होगा। याद रखिएगा कि नेट टॉर्क जीरो होगा, नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस इट्स मोशन इज ट्रांसलेशनल। यही जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स जीरो होगा, नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, हेंस इसका मोशन जो होगा रोटेशनल होगा। क्लियर हो गया? अब देखो, अब अगर हम यहां तक आपसे कहेंगे स्पेशल केस ले लो। अगर मैं ले लूं स्पेशल केस कि इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो एंड डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या हो जाएगा, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा कि थीटा की वैल्यू जीरो हो जाएगी, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा एंड डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर यही हम कहेंगे कि इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री अगेन टॉर्क इज इक्वल टू जीरो एंड डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यही अगर हम कह सकते हैं इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो टॉर्क जो हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा एंड विच इज इक्वल टू पी इंटू ई। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू जीरो, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो एंड डाइपोल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, टॉर्क इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यही जब थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री होगी तब मैं कहूंगा कि यहां पे आपके पास ये हो जाएगा टॉर्क मैक्सिमम होगा एंड विच इज इक्वल टू पी इंटू ई होगा। ठीक है, हम यहां से कहूंगा कि ये जो वैल्यू हो जाएगी पी इंटू ई हो जाएगी। नाउ डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम? देखो, हाँ बताइए। ठीक है, हाँ ठीक है। देखो, स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहने का मतलब ये होगा कि अगर आप उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, क्या करोगे, अगर वो इक्विलिब्रियम में होगा और अगर आप उसके इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कीजिएगा तो फिर से वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। अगर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, अगर तुम इसको डिस्टर्ब करोगे तो फिर से वो अपने इक्विलिब्रियम में वापस
नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे दिस इज कॉल्ड स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये याद रखिएगा। यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम जब आपके पास होगा तो अब देखो क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ये सब जो हमने बताई थी ये याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आता है। अब हम लोग देखेंगे कि कोई अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास एनर्जी कितना होगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी कितना होगा। तो जब भी हमने आपको बताया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसका मोशन जो होता है कैसा होता है, रोटेशनल मोशन होता है, मींस इसके ऊपर टॉर्क एक्ट करेगा। ठीक है, तो जो काम ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स करता है वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करेगा। जो काम वहां पे डिस्प्लेसमेंट करता है वो काम यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा। तो अगर मैं आपसे कह दूंगा कि वर्क डन dw इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा हो जाएगा। तो dw इज इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा हो गया। तो अब आप यहां से लिख सकते हो कि dw इज इक्वल टू p इंटू ई इंटू साइन थीटा इंटू डी थीटा। मैं यहां से इसको कर दूंगा और ये हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो dw इज इक्वल टू p इंटू ई इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 हो गया। तो अब जब मेरे पास यहां से अगर ये w आ जाता है, वर्क डन हो जाएगा, तो मैं यहां से लिखूंगा माइनस p इंटू ई, दिस कैन बी रिटन एज कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो एनर्जी ऑफ ए डाइपोल, कि अगर कोई एक डाइपोल है तो उस डाइपोल के पास एनर्जी हो जाएगी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, कि दिस इज द एनर्जी ऑफ ए डाइपोल। कि अगर कोई एक डाइपोल है तो उस डाइपोल के पास एनर्जी हो जाएगी माइनस p इंटू ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, दिस इज द डाइपोल। अगर आप कह दो कि इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा, थीटा 1 इज इक्वल टू 90 एंड थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा हो जाता है, तब आपके पास यहां से कहोगे कि एनर्जी हो जाएगा विच इज इक्वल टू माइनस p इंटू ई इंटू कॉस थीटा, या आप यहां से लिख सकते हो माइनस p डॉट ई। ओके, दिस इज द एनर्जी ऑफ ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी आप कह सकते हो। अब जैसे देखो, इससे आपसे क्वेश्चन कहेगा कि अगर मेरे पास कोई अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है, तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हाउ मच वर्क विल बी डन फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। कहने का मतलब ये होगा कि थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं इसको लिख सकता हूं कि दिस कैन बी रिटन एज माइनस p इंटू ई कॉस 180 डिग्री माइनस कॉस 0 डिग्री। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तब आपके पास यहां से हो जाएगा माइनस 2p इंटू ई, तो आपके पास ये हो जाएगा प्लस 2p इंटू। ठीक है, यही अब मैं आपसे कह दूं कि अगर कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से स्टेबल में लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। मींस आप उसको अनस्टेबल में रखे हो, स्टेबल में लाना है, मींस
theta 1 is equal to 180 degree and theta 2 is equal to 0 degree. Theta 1 is equal to 180 degree and theta 2 is equal to 0 degree. तो अगर मैं यहां से लाऊंगा माइनस पी इंटू ई कॉस 0 माइनस कॉस 180 डिग्री विच इज इक्वल टू माइनस 2p इंटू ई। तो जब आप मीन्स ऐसे कह सकते हो किसी एक डाइपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल में लाने में 2p इंटू ई, स्टेबल से अनस्टेबल से स्टेबल में लाने में माइनस 2 इंटू ई। ओके, तो ये दिस इज द मीन्स है, आप कह सकते हो कि when a dipole is placed in a uniform electric field, तो इतने सारे केसेस हैं, हमने इसको बनाया। इससे देखिएगा कि हर एक इंट्रेंस में, हर एक एग्जाम में, आपके स्कूल के एग्जाम में अगर कह देगा ए डाइपोल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इट टॉर्क इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द डाइपोल। ठीक है ना, तो टॉर्क जो है ना कि मैक्सिमम के हाफ है। तो बताइए कि डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है? तो P इंटू ई बाई टू इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इससे रिलेटेड इस पे आएगा क्वेश्चन किसी भी, अब जैसे हमने जनरल के बात, अगर हमने कह दिया कि पहले 30 डिग्री से 61 डिग्री तक ले जाने में, 30 और 61 यहाँ पे रख दीजिए और इससे लेकर के जस्ट आप यहाँ पे मोशन ऑफ ए, हमने आज यहाँ पे देखा कि अगर कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट फोर्स 0 होगा, नेट टॉर्क नॉट इक्वल टू 0, हेंस इट्स मोशन इज रोटेशनल। इसी डाइपोल को जब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो नेट टॉर्क 0 हो जाता है बट नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए इसका मोशन जो होगा ये आपका ट्रांसलेशनल मोशन होगा। तो आज हम लोगों का ये डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों का ये फिनिश हुआ। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सब इस लेक्चर को एंजॉय किया। ठीक है, तो आपसे मैं फिर एक बार कहता हूं कि आप इसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आप चाहते हैं कि आपके और भी जितने सारे जानने वाले हैं सबको बेनिफिट हो, ये उस लेक्चर को एंजॉय करें, तो प्लीज आप इसको शेयर करें। आज इतना रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।